आज 13 जनवरी 2026 है। गाजा में एक माँ के लिए ये दिन खुशी का होना चाहिए था। उसके बेटे मोहम्मद का पहला जन्मदिन था, लेकिन आज वही दिन बन गया जब उसने अपने बच्चे को हमेशा के लिए खो दिया। मोहम्मद का जन्म 13 जनवरी 2025 को हुआ था। ठीक एक साल बाद उसी दिन वो इस दुनिया से चला गया। ये कोई संयोग नहीं था, ये युद्ध की क्रूरता का नतीजा था। एक ऐसी क्रूरता जो एक साल के मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ती। उसकी माँ कहती है, मेरा बेटा मोहम्मद आज ही 1 साल का हुआ, आज उसका पहला जन्मदिन है और आज ही के दिन वो चला गया। इन शब्दों में जो दर्द छुपा है वो किसी भी माँ के लिए सबसे बड़ा दर है, लेकिन गाजा में ये दर हकीकत बन जाता है। मोहम्मद की मौत अचानक नहीं हुई, महीनों से वो बीमार था। युद्ध के कारण उसे कई बीमारियां हो गई, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसे डॉक्टर्स एट्रोफी कहते हैं। उसका शरीर कमजोर होता गया, कुपोषण ने उसे घेर लिया, फिर इन्फ्लुएंजा हुआ और संक्रमण उसके पूरे शरीर में फैल गया। सबसे दुखदाई बात यह है कि इन सभी बीमारियों का इलाज संभव था, लेकिन गाजा में सही मेडिकल केयर नहीं मिल पाया। युद्ध ने हॉस्पिटल्स को तबाह कर दिया। दवाइयां नहीं है, डॉक्टर्स भी सुरक्षित नहीं है। जो हॉस्पिटल्स बचे हैं वे भी पूरी तरह काम नहीं कर रहे। यूनिसेफ के आंकड़े बताते हैं कि गाजा में हर दिन औसतन 112 बच्चों को मैलन्यूट्रिशन के लिए इलाज की जरूरत होती है। मई 2025 में अकेले 5119 बच्चों को एक्यूट मैलन्यूट्रिशन के लिए एडमिट किया गया। इनमें से 636 बच्चों की हालत बेहद गंभीर थी। मोहम्मद की माँ के 3 और बच्चे हैं जो अभी ठीक हैं, लेकिन वो जानती है कि ये स्थिति कब तक रहेगी। वो कहती है, मेरे 3 और बच्चे हैं जो ठीक हैं, लेकिन इस छोटे बच्चे के साथ ये सब युद्ध की स्थितियों के कारण हुआ। गाजा में फैमिलीज तंबुओं में रह रही हैं, लेकिन ये तंबू सिर्फ नाम के हैं। ये न ठंड से बचा सकते हैं और न ही बारिश से। यूएन के अनुसार गाजा में 74% तंबू रहने के लायक नहीं हैं। ये फटे हुए हैं, गीले हैं और कोई सुरक्षा नहीं देते। सर्दियों में हालात और भी भयानक हो जाते हैं। दिसंबर 2025 से अब तक कम से कम 3 बच्चे सिर्फ ठंड के कारण मर गए हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, छोटे बच्चों का बॉडी टेम्परेचर गिर जाता है, दिल की धड़कन इरेगुलर हो जाती है। मोहम्मद की माँ का सवाल हम सभी से है। वो पूछती है, एक छोटा बच्चा क्या क्या बर्दाश्त करे? ये सवाल सिर्फ उसका नहीं है, ये पूरी दुनिया से पूछा जा रहा है। 1 साल का बच्चा क्यों भूखमरी झेले, क्यों बीमारी से लड़े, क्यों ठंड में कांपे? जब बारिश होती है तो ये तंबू पानी से भर जाते हैं। सीवेज सिस्टम कोलैप्स हो गया है तो बारिश का पानी गंदे पानी के साथ मिल जाता है। फैमिलीज को इसी गंदे पानी में सोना पड़ता है। बच्चे बीमार हो जाते हैं, स्टमक इन्फेक्शंस, चेस्ट इन्फेक्शंस, फ्लू, ये सब आम बात हो गई है। मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स ने बताया है कि ना